ये देखिए, मैं जा रहा हूँ उस जगह पे जहाँ लोग जुटे हुए हैं और यहाँ एक आदमी के चिल्लाने की वजह से कितने लोग का बोलो जुटे और का कितने बा लोग गुमराह हुए। ज़रा देखिए। हाँ अरे अरे दौड़े कब का बोलो अरे अरे दौड़े करा ये दौड़े करा ना के रहल के करे खाली ये लोग कहीं-कहीं आपको के सुनाई करे दे रहा खाली होगा, चिल्ला वो तो लोग ड्रंक आदमी जो फुल्ली एकदम नशे में वो चिल्ला रहा है। उसके भाई गल चिल्लाने की यार वजह लोगन से के इतने लोग सारे लोग कहाँ जुटे हुए हैं यहाँ पे और एक चोर ढूँढ रहे हैं। जो कि दरअसल वहाँ कुछ था ही नहीं। और ये गाँव के युवा हाँ लोग हाँ हैं, जिनके कहाँ अंदर गिरा लो जोश दौड़ रहा है और उतनी ही तेज़ ये चोर को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं, किसके कहने पे? वो जो ड्रंक आदमी है, उसके कहने पे। चिल्ला तो बोलो देखिए आगे की कहानी और मेरा मत नहीं क्या देखा कहना जाके है वो ये। लगत बीचवा में है कौन और अभी समय हाँ इना तो हो रहा चिल्ला है तो शाम का 7:43। ऐसा ही कुछ था 8 के आसपास। ये है बताओ सब करे हाँ नमस्कार, हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और कल शायद रामनवमी है, 2 तारीख को रामनवमी है, 2 अक्टूबर। हुँ, तो ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ पहली बार यूट्यूब पे डालने के लिए और मैं क्यों बना रहा हूँ इसका कारण मैं आपको भी बताता हूँ। दरअसल घटना कल की है, कल रात साढ़े 8 बजे की है। मैं घर पे आया, घर पे आ आता हूँ और मुझे फ़ोन आता है कि आपके गाँव के साइड से मैं गुज़र रहा था और यहाँ 150-200 लोग एक साथ लाठी, भाला, डंडा लेके जुटे हुए हैं। मैंने कहा ठीक है भाई मैं आता हूँ। तो मैं वहाँ जाता हूँ तो देखता हूँ कि वहाँ सच में 100-150 की संख्या में लोग जुटे हुए हैं। लाठी, डंडा, भाला लेके और क्यों जुटे हुए हैं? एक चोर पकड़ने के लिए और वो चोर कौन-सा? वो ड्रोन वाला चोर। अब ड्रोन की कहानी मैं आपको बताता हूँ। दरअसल ड्रोन उड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ड्रोन अक्सर शादियों में उड़ता है। लोगों से हर एक वर्ग के लोगों से परिचित है ड्रोन और ड्रोन से सब लोग परिचित हैं। तो बात ये चल रही है गाँव में, शहर में नहीं, नहीं, अधिकतर ये बात गाँव में ही चल रही है कि ड्रोन से चोरियाँ हो रही हैं। ड्रोन से लोग आपके घर की लोकेशन देख रहे हैं। उसके बाद प्लानिंग करके चोरी कर रहे हैं। बताने वाले तो ये भी बता रहे हैं कि मेरे सामने हुआ है और ऐसी घटना मुझे अभी संज्ञान में कोई नहीं आई है। हाँ, ये घटनाएँ ज़रूर संज्ञान में आई है कि इस अफ़वाहों के चक्कर में कितने लोग परिजनों के हाथों मार खा के अपाहिज हो गए हैं, मुँह-सुँह फूट गया है। इस तरह की घटनाएँ ज़रूर सामने आई हैं, लेकिन ये सामने नहीं आया है कि कोई ड्रोन उड़ा के चोरी कर ले रहा है। बातें हर घंटे मुझे मिल रही हैं सुनने के लिए, हर 1 घंटा बीत रहा है तो कोई न कोई ऐसा व्यक्ति मिल जा रहा है जो ड्रोन पे चर्चा कर रहा है। तो कल की बात ये थी कि मैं वहाँ गया और इस हद तक अशिक्षित लोग हैं, इस हद तक पीछे भा पीछे अभी लोग हैं समाज में, गाँव में कि कोई कुछ भी कह दे रहा है तो उसको सत्य मानकर उसके पीछे चल रहे हैं, सिर्फ़ भेड़ियों की तरह। जैसे भेड़ चाल होती है वैसे पीछे-पीछे चले आ रहे हैं। तो कल मैं बार-बार भटक जा रहा हूँ, मैं आता हूँ मुद्दे पे। तो कल एक आदमी फुल्ली ड्रंक 8 बजे से ही वो चिल्ला रहा था। पी के आदमी नशे में है, चिल्ला रहा था, वो उसका कमाल है या उसके अंदर जो चीज़ गई है, उसका कमाल है। अब वो व्यक्ति लाइम का सेवन किया 8 पीएम पे कि क्या किया, उस चीज़ की जानकारी नहीं है क्योंकि वहाँ सिर्फ़ उसी की आवाज़ बहुत ज़ोर-ज़ोर से आ रही थी, तो उसकी गतिविधियों से लग रहा था कि हाँ, वो पिया है और वहाँ पता चला कि हाँ, उसी के चिल्लाने से सब लोग आए हैं। तो भाई मैं उसको नहीं कुछ कह रहा, जो लोग आए हैं मैं तो उसको कह रहा हूँ कि यार एक नशे में आदमी जो कह रहा है, तो क्या उसका दिमाग तुमसे ज़्यादा तेज़ चल रहा है कि तुम उसके कहने पे चले आ रहे हो? किस लेवल तक भ्रमित हो सबसे बड़ी बात तो ये है, किस लेवल तक भ्रमित तुम हो कि कोई कुछ भी कह दे रहा है, तुम चले आ रहे हो और इस तैयारी के साथ आ रहे हो कि कोई मिले मार दो। भाई कोई अनजान भी तो वहाँ हो सकता है। तुम्हारे घर का भी हो सकता है, मेरे घर का भी हो सकता है, किसी के घर का भी हो सकता है, कोई रिलेटिव तुम्हारे घर आया हो इस समय और 150 200 लोग उसको पीट दिए, तो क्या हाल होगी बेचारे की ये तो सोचो। पागल कुत्तों की तरह दौड़ रहे हो भाई तुम लोग। यार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा और वहाँ सिस्टम ये हो गया है कि दारू वो लिक्विड है, अगर उसका सेवन कर लिए तो तुम पूरे समाज को भगा सकते हो। ये चीज़ें कहीं न कहीं कल मुझे देखने को मिली। आदमी पी के पूरा समाज, पूरे 150-200 लोगों को डायरेक्शन दे रहा है कि चोर इधर गया, तो लोग उधर भाग रहे हैं, चोर इधर गया, तो लोग इधर भाग रहे हैं। और युवा वर्ग तो शिक्षित होना चाहिए, लेकिन वहाँ 16 से 25 साल के लोगों को मैंने देखा भाई, बिना लाइट लिए, हाथ में डंडा लेके हाथ में डंडा लेके पोखरे में से दौड़ते हुए जा रहे हैं, कुछ के अंदर से दौड़ते हुए जा रहे हैं, घास में दौड़ते हुए जा रहे हैं। भाई बारिश का मौसम है, तुम चोर पकड़ने जो जितना चोर पकड़ के अपना बाहुबल सिद्ध नहीं करोगे, उससे ज़्यादा तो तुम अपना नुकसान कर लोगे, तुम तो अपनी जान भी दे सकते हो। ये क्यों नहीं सोचते? चलो, तुमको एक एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। कोरोना टाइम था, तो सब लोगों ने थाली बजाई, क्यों बजाई? उसका कारण कहीं न कहीं लोग बताते हैं कि कहीं न कहीं क्या थोड़ा-सा अगर देखा जाए तो सच बात है कि पीटोगे तो उसमें वाइब्रेशन आएगी। जो वाइब्रेशन है वो एटमॉस्फियर में गूंजेगी, तो वाइब्रेशन पैदा करने के लिए थाली बजाई गई, सरकार के निर्देश पर। तो तुम्हारे
राज्य की सरकार माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी भी ऐलान किए हैं कि जो लोग अराजकता फैला रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, उनके ऊपर गैंगस्टर की धारा के समकक्ष धाराएं लग सकती हैं। सरकार के द्वारा ये भी गाइडलाइन जारी की गई है कि सर्वे हो रहा है रात में, तो आप लोग अफवाह ना फैलाएं, समाज को गुमराह ना करें। तो कहीं ना कहीं गांव से लोगों का दूर भागना, शहर में जाके बसना, जबकि वहां डेंस पॉपुलेशन है, फिर भी लोग जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? कहीं ना कहीं यही सब रीजन है कि गांव से पलायन कर रहे हैं शहर की तरफ, क्योंकि वहां की सोसाइटी कुछ नहीं तो कम से कम शिक्षित तो है, वो तर्क तो दे सकती है। कल की घटना का मैं वीडियो आपको थोड़ा सा ऐड करूंगा, क्लिप, जब मैं वहां पहुंचा तब का हाल है। वहां कोई आदमी बिना कोई तर्क कर ही नहीं सकता था। मुझे तो ये लग रहा है जिस हिसाब से वो भेड़ चाल की तरह 100 150 200 लोग एक साथ एक चोर को पकड़ने आए थे, लाठी डंडा लेके, इधर उधर सरपत पे भाग रहे हैं, घास फूस पे भाग रहे हैं, पानी के अंदर दौड़ के जा रहे हैं पकड़ने, और पकड़ किसको रहे हैं? गांव से इधर से चल रहे हैं तो इस साइड में भी लड़के खड़े हैं, इस साइड में लड़के खड़े, इधर जा रहे हैं तो उसको पा रहे हैं, उधर से ये आ रहा है तो इसको पा रहा है। ये कंडीशन थी। तो यही है कि भाई सरकार जो कह रही है उसका सहयोग करिए, कहीं कहीं आपके हित में ही बात हो रही है, अन्यथा आप ये जो बाहुबल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, समाज को गुमराह कर रहे हैं अफवाहें फैला के, ये आपको भी भारी पड़ सकता है। भाई गजब। आज सब एकदम। और देखिए इन लोगों के नासमझी की वजह से दूसरे गांव के लोग भी चलते हुए उधर से लाइट जला के आ रहे हैं, और इधर तो मान लीजिए सब लोग युद्ध के लिए एकदम तैयार है। देखिए लाठी डंडे लेके पीछे से भी लोग आ रहे हैं लाइट जलाते हुए। लाइट भी आई ऐसे सब मराई गऊ हम देखिया क्यों रात की रात घूमे तो उधर एक मार दिए सब यही तेरे। अरे कितना जनी निर्दोष मरा गई ने। जौन गलत काम आज कई ना जौन भी लोग बहुत गलत हाल केहू आएला है हैं मर्दवा लाठी डंडा लेके आया लोग कुल गांड मार दिया केहू के। अरे मर्दवा लोगन से कहा कि कहीं ऐसे कौन अनजान आदमी पीट उठ न दे। अरे यार गजब भाई, ये बहुत गलत है भाई। अभी कोई पुलिस बुला देगा ना। बजे के बाद अब कहीं ना कहीं ये सब सारी चीजें ये प्रदर्शित करती हैं कि आदमी शिक्षित भी नहीं है और तार्किक भी नहीं है। हाथ में मोबाइल आपको सबके मिलेगा, everybody in society, either he or she is 18 plus or not, maybe he is 13 plus, everybody has mobile phone, but no one is educated. This proves that no one is educated in this society. यार कम से कम तुम्हारे दिमाग में इतना तो चलना चाहिए यार कि ड्रोन साला उड़ेगा। जो सर्वे हो रहा है ड्रोन का, वो जो सर्वे करा रही है सरकार, मैंने तो अभी मेरे सामने कोई ड्रोन नहीं उड़ा। बाकी हाँ, एक दिन मौसम थोड़ा बारिश का था तो तारे जो टिमटिमा रहे थे, उसका भी कारण है, पढ़ोगे तो जानोगे। एटमॉस्फेयर में लेयर्स बनी होती हैं, उसके लिए वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार होता है, ये बाकी दुनिया सब जानती है। तो उसको भी लोग ड्रोन कह रहे हैं कि धीरे तेज हो रहा, धीरे तेज हो रहा। अरे भाई तुम पागल हो क्या? तो बात यही है कि तार्किक बनना और शिक्षित बनना दोनों जरूरी है। अगर आप तार्किक रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ही द्वंद्व चलेगा, अंतर्द्वंद चलेगा कि यार ड्रोन उड़ रहा है उतना ऊपर से, तो वो आखिर अंधेरे में हर एक चीज कैसे कैप्चर कर लेगा। मान लो कि ऐसा ड्रोन आ भी गया, 5-7 लाख का मिल रहा है, 20 लाख का मिल रहा है, ऐसा ड्रोन आ भी गया कि नाइट मोड में भी आपको टेम्परेचर के हिसाब से एडजस्ट करके बता देगा कि हाँ ये चीज़ है, यहाँ वो चीज़ है, ऐसे ऐसे यहाँ जीव जंतु हैं, पशु बांधे हुए हैं, यहाँ आपकी गाड़ी रखी हुई। तो भाई वो चोर तुम्हारा 10-20 लाख का ड्रोन खरीद के तुम्हारे यहाँ चोरी करने आएगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए और अराजकता ना फैलाइए, सरकार का सहयोग करिए, कदम से कदम मिला के चलिए। सब कुछ सरकार आपके हित के लिए ही कर रही है। बाकी आपका मत है सरकार कैसी है कैसी नहीं है ये, लेकिन है तो बहुत गलत चीज़ है जो अफवाहें फैला रहे हैं। तो थोड़ा सरकार भी इसके लिए जागरूक है भी, नोटिस जारी कर रही है, बयान दे रही है, लेकिन यहाँ क्या है, कोई असर नहीं है। इसीलिए समाज का माहौल का, परिवेश का सबका असर पड़ता है। तो ये चीज़ मुझे कल समझ में आई कि समाज का माहौल का, परिवेश का सबका असर पड़ता है। खैर ठीक है, थैंक यू, हैप्पी नवरात्रि वंस अगेन आप सभी को, धन्यवाद।